नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एमएस वर्ड में जो हमारा ऑफिस बार बटन होता है, यहाँ पर जितने भी ऑप्शन होते हैं, इन सभी ऑप्शन का क्या प्रयोग होता है। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं ऑप्शन को एक एक करके क्लियर करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, आपको एमएस वर्ड को ओपन कर लेना है। फिर जैसे ही आप अपने ऑफिस बार बटन पर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमारे ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट नंबर पर हमारा ऑप्शन आता है न्यू। दोस्तों न्यू से होता क्या है कि जो हमारा एमएस वर्ड होता है, यहाँ पर हम एक न्यू पेज को क्रिएट करने के लिए न्यू का इस्तेमाल करते हैं। न्यू पेज इंसर्ट करने की एक शॉर्टकट की भी होती है। Ctrl+N के साथ हम जब प्रेस करते हैं अपनी कीबोर्ड से तो हमारे एक न्यू पेज क्रिएट हो जाता है। लेकिन हम आज इन ऑप्शन के माध्यम से जानेंगे कि न्यू पेज कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे ही मैं न्यू पेज पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट के नाम से यहाँ पर एक पेज, एक बॉक्स यहाँ पर ओपन हो जाता है। तो सिंपल है, जैसे ही मैं यहाँ पर क्रिएट वाली ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पर एमएस वर्ड में एक न्यू पेज ओपन हो जाता है। फिर उसके बाद फिर से हम लोग यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर है ओपन। सेकंड है दोस्तों हमारा ओपन। दोस्तों ओपन का उपयोग किया जाता है, हमने अपने एमएस वर्ड में कोई पुरानी फाइल को सेव किया है तो उस फाइल को इंसर्ट करने के लिए, मतलब ओपन करने के लिए हम अपने एमएस वर्ड में ओपन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही हम अपने ओपन पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं दिस पीसी वाला एक हमारा ओपन करने वाला एक बॉक्स यहाँ पर ओपन हो जाता है। यहाँ पर किसी भी आपने नाम से आपने अपनी फ़ाइल को सेव किया है तो यहाँ पर एमएस वर्ड की सारी फाइल यहाँ पर शो होने लगेंगी। तो आप सिंपल है, आप अपनी किसी फाइल को यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर लिखा है संतोष, संतोष के नाम से मैंने यहाँ पर एक फ़ाइल बनाई है। तो जैसे ही मैं संतोष पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर ओपन पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं मैंने एक रिज्यूम बनाया था संतोष विश्वकर्मा का। तो यहाँ पर सिंपल है, मेरी ये पुरानी फाइल थी तो मैंने इसको सेव किया था और मैंने अभी इसको ओपन करके आपको प्रीव्यू करा दिया है। फिर इसके बाद दोस्तों बात करते हैं सेव की। दोस्तों सेव में जो अक्सर होता है कि हम अपनी किसी फाइल को सेव करने के लिए किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि आपने किसी फाइल को सेव किया, आप अपनी उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि सेव को कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम यहाँ पर एक न्यू पेज क्रिएट कर लेते हैं। न्यू पेज क्रिएट करने के बाद हम यहाँ पर एक फ़ाइल तैयार करते हैं। फाइल तैयार करने के लिए सिंपल है, इक्वल रेंड शिफ्ट के साथ लेफ़्ट, और आपको कितने पैराग्राफ और कितनी लाइनें चाहिए तो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। जैसे मुझे 9 पैराग्राफ चाहिए, सिंपल है मैंने यहाँ पर 9 टाइप किया और सिंपल है राइट पैराग्राफ मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँगा, फिर यहाँ पर इंटर प्रेस कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं मेरे 9 पैराग्राफ यहाँ पर आ चुके हैं। अब मेरी ये जो फाइल है, अब मुझे इस फाइल को सेव करना है तो सिंपल है मैं यहाँ पर जाऊँगा ऑफिस बार बटन पर, यहाँ पर मैं सेव पर क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैं सेव पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा दिस पीसी वाला सेव करने वाले एक बॉक्स यहाँ पर ओपन हो जाता है। अब आपको यहाँ से अपने फ़ोल्डर को सिलेक्ट करना है कि आप अपने किस फ़ोल्डर में अपनी जो आपकी फ़ाइल है इसको किस फ़ोल्डर में आप सेव करना चाहते हो। जैसे कि मुझे डॉक्यूमेंट या फिर डेस्कटॉप में, जब मान लो कि मुझे डेस्कटॉप में सेव करना है तो सिंपल है मैंने डेस्कटॉप पर क्लिक किया और यहाँ से जो मेरा ऑन द इंसर्ट टैब के नाम से जो मेरी फ़ाइल है इसको मैं F3 के नाम से मैं इसको सेव कर देता हूँ। यहाँ पर सिंपल है आपको F3 के नाम, आपको फाइल का नाम डाल देना, फिर सिंपल है आपको सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करोगे तो आपकी जो फाइल है, आपकी फ़ाइल सेव हो चुकी है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, आपको करना है यहाँ से क्लोज़ करना है। हमने उस फाइल को डेस्कटॉप पर सेव किया था तो सिंपल है आप देख सकते हैं यहाँ पर F3 के नाम से यहाँ पर हमारी ये रही फाइल। जैसे हम F3 के नाम से इस फाइल को ओपन करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारी फाइल ये रही, हमारी सेव करने वाली फाइल यहाँ पर ओपन हो चुकी है। इसी फाइल को दूसरी लोकेशन पर सेव करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं सेव एज का। जैसे ही हम लोग सेव एज पर क्लिक करते हैं तो आप यहाँ से फिर से अपनी सेव, मतलब अपना फ़ोल्डर चूज़ कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस फ़ोल्डर में सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने पहले किया था डेस्कटॉप में, अब मैं करता हूँ डाउनलोड में। मैंने डाउनलोड पर क्लिक किया और यहाँ से मैं अपनी फ़ाइल का नाम दे देता हूँ F4, और जैसे ही मैं यहाँ पर सेव पर क्लिक करता हूँ ये जो मेरी फ़ाइल है F4 डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में मेरी फ़ाइल सेव हो चुकी है। यहाँ से करते हैं हम क्लोज़। आप देख सकते हैं F3 के नाम से ये रही मेरी डेस्कटॉप वाली फ़ाइल, और जैसे ही मैं दिस पीसी में जाता हूँ और यहाँ से आप देख सकते हैं डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में ये रही मेरी F4 के नाम से मेरी फ़ाइल। तो अभी हम F4 वाली फ़ाइल को ओपन कर लेते हैं।
अब जैसे मान लो कि यहाँ पर मैंने Ctrl+N एक शॉर्टकट की से मैंने एक न्यू पेज ओपन कर लिया है। अब जैसे मान लो जो मेरी फाइल मैंने है उसको मुझे ओपन करना है, तो सिंपल है, ओपन वाले ऑप्शन से मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ से अपनी फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं ओपन पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये रही मेरी फाइल, डाउनलोड मैंने सेव की थी, तो ये रही F4 के नाम। सिंपल है, मैंने F4 पर क्लिक किया और ओपन पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं मेरी F4 वाली फाइल यहाँ पर ओपन हो चुकी है। दोस्तों अभी आप समझ गए होंगे कि न्यू का प्रयोग कैसे किया जाता है और ओपन का प्रयोग कैसे किया जाता है, सेव का और सेव एज में अंतर भी आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों बात करते हैं प्रिंट की। दोस्तों प्रिंट की वीडियो मैंने एक पहले से ही अपलोड की हुई है। यदि दोस्तों आप प्रिंट की वीडियो देखना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं प्रिपेयर। दोस्तों प्रिपेयर में अक्सर ऐसा होता है कि जैसे मान लो कि हमें अपनी फ़ाइल को लॉक करना है, अपनी फ़ाइल को लॉक करना है तो आप अपनी फ़ाइल को यहाँ से लॉक भी कर सकते हैं और यहाँ से काफ़ी सारी भी अपनी फ़ाइल के यहाँ से आप प्रॉपर्टीज़ भी देख सकते हैं और यहाँ पे आप अपनी फ़ाइल को मार्क भी कर सकते हैं। ऐड आ डिजिटल सिग्नेचर भी कर सकते हैं। मान लो कि आपको किसी ऐसे की मतलब डिजिटल सिग्नेचर चाहिए तो आप यहाँ से अपनी फ़ाइल की डिजिटल सिग्नेचर भी ले सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों बात करते हैं सेंड की। दोस्तों सेंड का मतलब होता है सेंड करना, मतलब अपने से दूसरे के पास मैसेज करना। अब यहाँ से सेंड की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है हमारा ईमेल। यहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट को तैयार करने के बाद अपने इस जो आप हमारा डॉक्यूमेंट फाइल है, इस फाइल को हम ईमेल के माध्यम से भी किसी के पास सेंड कर सकते हैं। और यहाँ से ईमेल एज PDF, यहाँ से PDF के माध्यम से भी हम लोग भेज सकते हैं। यहाँ पर लिखा है ईमेल एज अटैचमेंट, मतलब यहाँ से XPS के माध्यम से भी भेज सकते हैं। इंटरनेट फैक्स के माध्यम से भी हम लोग यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट या फाइल को शेयर कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है दोस्तों। फिर इसके बाद दोस्तों बात करते हैं पब्लिश की। दोस्तों जैसे ही हम लोग पब्लिश पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ब्लॉग डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विस क्रिएट डॉक्यूमेंट वर्क स्पेस, मतलब मान लो कि आपको यहाँ पर मतलब अपने डॉक्यूमेंट में ब्लॉग क्रिएट करना है या फिर डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्वर क्रिएट करना है, डॉक्यूमेंट वर्क स्पेस क्रिएट करना है तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद बात करते हैं हम लोग क्लोज की। दोस्तों क्लोज का प्रयोग किया जाता है, जो हमारा MS वर्ड है यहाँ से जो हमारा पेज है, ये जो पेज ही मतलब क्लोज हो जाएगा, यहाँ पर कुछ भी शो नहीं होगा। जैसे ही मैं MS वर्ड के क्लोज पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं क्लोज मतलब हमारा सारा का सारा यहाँ पर डेटा जो था आप देख सकते हैं डायरेक्टली हमारा पेज भी यहाँ पर क्लोज हो चुका है। मुझे वही पेज फिर से चाहिए तो सिंपल है, मैं यहाँ पर जाऊँगा ऑफिस बार बटन पर, न्यू पर क्लिक करूँगा, यहाँ से क्रिएट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दूँगा तो मेरा एक पेज वहीं से आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।